हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है। और इसी मंगल कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। तो आज की जो ये रीडिंग है इसका टॉपिक है 12 से 25 जी हाँ, 12 से 25 नवंबर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये टाइमिंग ऐसा है जहाँ पर दिवाली ब्लेसिंग्स भी हैं। ये समय ऐसा है जहाँ पर 11/11 पोर्टल का असर भी बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये टाइमिंग ऐसा है जब बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि बीच में धनतेरस आएगी और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं एक साथ। एंड आप लोगों को पता ही है कि जब भी दिवाली आती है तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा न्यू मून पर होती है, अमावस्या पर होती है। और अमावस्या जो होती है हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 वीक होने वाले हैं, 2nd and 3rd वीक ऑफ दिस नवंबर मंथ, बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस, इम्पॉर्टेंट एंड कुछ कुछ हटकर होंगे। तो आज की वीडियो जो है, आज की रीडिंग जो है वो इसी टॉपिक पर है कि आने वाले 2 वीक्स ऑफ दिस नवंबर मंथ 12 से 25 आप लोगों की एनर्जीज क्या रहेंगी और किस तरीके की ब्लेसिंग्स आप लोगों के जीवन में आने वाली है। चलिए बात करते हैं, यानी कि अपकमिंग पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एंड 11/11 पोर्टल की जो रीडिंग है वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। हो सकता है शायद अभी आप लोगों को देखने को मिल जाए कुछ समय में ही। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 है, ये मैंने उल्टे लगा रखे थे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ पिक करनी है आपने, ठीक है। सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ पिक करनी है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में हमारे पास कुछ डेट्स हैं और पाइल नंबर 2 में हमारे पास कुछ डेट्स हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है क्या वो कौन से वाले पाइल में, 1 में है या 2 में है, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो है अनकट। जी हाँ, अनकट रीडिंग है आज। अनकट का मतलब है कि मैं एनर्जीज को इधर से इधर नहीं करना चाहती, दैट्स वाई मैंने बीच में मतलब पॉज करना ही नहीं है, या मैंने बीच में इसको बंद करके और दोबारा से पाइल सिलेक्शन के लिए करना ही नहीं है। आज आप सब कुछ सामने देखोगे, ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। So pile number 1 people, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31st। अगर इनमें से कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि ये जो दिवाली मंथ है, या मैं कहूँ कि ये जो अपकमिंग 2 वीक्स है वो कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। और किस एनर्जी में रहने वाले, कैसे रहने वाले और किस एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आज आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट कार्ड्स भी निकालूंगी तो सी कि कौन से चेंजेस आप इन 2 वीक में देखोगे ही देखोगे अपने जीवन में, ठीक है। एंड 11/11 पोर्टल की रीडिंग मैंने कुछ डिफरेंट सोचा है उसके अंदर, दैट्स वाई इस बार आपको हटके मिलेगी। वो कुछ रेमेडीज़ हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, उनका रिजल्ट मेरे को 1-2 दिन में आ जाएगा और मैं फिर वही रेमेडीज़ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। दैट्स वाई 11/11 पोर्टल की रीडिंग मैंने अभी तक नहीं करी है। चलिए तो देखते हैं। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड यहाँ पर जो कि है जंप कार्ड। लो भाई अरे मेरा गिफ्ट गिरा दिया। एक्चुअली मेरा भाई आया हुआ है, मैंने आपको बताया था ना मेरा छोटा भाई है जो बाहर पढ़ता है वो दूसरे स्टेट में पढ़ता है, नॉट इंडिया से बाहर। तो उसने मुझे ये दिया ये एक्चुअली ना की चेन है, बट मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर इसे लगाना चाहिए, ये ज़्यादा खूबसूरत यहाँ लग रहा है तो इसलिए मैंने इसे यहाँ लगाया ठीक है। तो ये तो हम बात करेंगे आपके शिफ्ट्स के बारे में, ठीक है, जो कि होने वाले हैं। नाउ लेट मी टेल यू गाइस आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी उसके बारे में भी, ठीक है। तो आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी, लेट्स सी।
adjacent possibilities, hostilities and cornucopia. Very nice. बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स्थ चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन. अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने कहा, एनर्जीज के बारे में हम लोग पहले देखेंगे. तो भाई ये जो 2 वीक होने वाले हैं, इन दिनों आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल की साबित होने वाली हैं. आपके दिमाग में जॉय को लेकर के एनर्जीज बहुत रहेंगी. फॉर एग्जांपल, आपके दिमाग में एक थॉट ऑफ पॉइंट लगा रहेगा कि जो भी है ना बाद में देखेंगे यार, अभी पहले जो कुछ है उसको एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है. और एक चीज़ जो मैं बहुत अच्छी महसूस कर रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, वो है कि ये जो 2 वीक होने वाले हैं, ये 2 वीक आप लोगों के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ लेकर आएंगे. पॉसिबिलिटीज़ का मतलब बोले तो बहुत सारे वाले ऑप्शंस, बहुत सारी वाली प्रायोरिटीज़, ठीक है. मुझे यहाँ पर ये जो डोर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये डोर्स सिर्फ मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि ये कुछ चीज़ें हैं या कुछ ऑप्शंस ही हैं. मुझे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे हर एक डोर में एक अलग अपॉर्चुनिटी और एक अलग स्ट्रगल या फिर एक अलग चीज़ आपका इंतज़ार करेगी. देखो, हम किसी भी जगह, नई जगह चले जाएं या किसी भी जगह हम चले जाएं या कुछ भी हम कर रहे हो, हमें स्ट्रगल वहाँ देखना ही पड़ता है. तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, जो स्ट्रगल से डरते हैं, तो मैं बोलूँगी नहीं भैया, नो, आप गलत कर रहे हो अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ में. यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी कि भाई स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ह्यूमन लाइफ का पार्ट है स्ट्रगल, मेहनत करना, ठीक है. तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा. तो पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग कि बहुत सारी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ ये अराउंड 4 से 5 तो डेफिनेटली होंगी. करियर के अंदर और लव के अंदर आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है. और ये ऑप्शंस जो होंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप इस तरीके से चीज़ों को सेटल कर सकते हो. ये हो सकता है अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपके वहाँ से क्लाइंट्स बढ़े अचानक से, या फिर अगर आप किसी तरीके का जॉब कर रहे हो तो और आपने इधर उधर अपने ऑफर लेटर्स और सब कुछ सीवीज वगैरह अपडेट कर रखे हैं, तो आपको बहुत सारी जगह से ऑप्शंस आ जाएँ, ठीक है, ऑफर्स आ जाए. या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके पास कुछ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाए कि आपको क्या करना चाहिए. या लव लाइफ के अंदर आपके पास ऑप्शंस आ जाए, या फिर आपको पता लग जाए कि अब आपको आगे करना क्या है, ठीक है. इस एनर्जी की वजह से आप लोग कॉर्नोकोपिया महसूस करेंगे, यानी कि एकदम वेल स्टेबल हैप्पी एनर्जीज कि हाँ चलो, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी देख सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. हॉस्टैलिटीज़ का कार्ड है, थोड़ा सा ज़िद्दीपना आप देखेंगे अपनी एनर्जीज़ में. आप लोगों को ऐसा लग सकता है पाइल नंबर 1 पीपल कि आप थोड़े से ना ज़िद्दी हो रखे हो, या फिर थोड़ा सा ना आप रूड से हो रखे हो, ठीक है. आप होना नहीं चाह रहे हो बट आप हो रखे हो, समहाउ किसी तरीके से आप हो रखे हो सिचुएशंस को लेकर के. और आपका जो माइंडसेट है ना, वो चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं है. आपका माइंडसेट चीज़ों को लेकर के शार्पन अप नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है. एंड आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अचानक से चले जा रही हैं. ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास ऑप्शंस आए इन 2 वीक्स में और आप उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है. तो ब्लेसिंग्स, बहुत सारी फर्टिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, बहुत सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ और एक ज़िद की एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ. ये ज़िद कई बारी अच्छी भी साबित होती है, कई बारी बुरी भी साबित होती है. ज़िद अच्छी तब साबित होती है जब हम उसे ज़िद को हम अपने पैशन से जोड़ दें, अपने जुनून से जोड़ दें, ठीक है. जुनूनी जिद जो होती है इंसानों के अंदर कुछ कर दिखाने की. लेकिन मुझे ये देखो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा. दिस इज़ टोटली जनरल रीडिंग कि आप जुनूनी जिद पे जाते हो या फिर बेफिजूल की जिद पे जाते हो, ठीक है. ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा. अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि और इन 2 वीक्स में आप लोग कौन सी ब्लेसिंग्स को एडमायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी, डोंट वरी, ओके. ठीक है. पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बोलूँगी, पहले मैं अच्छी चीज़ें बताती हूँ, देन हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे. पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि करियर में अगर आप स्टक होना काफ़ी टाइम से, पाइल नंबर 1 पीपल, तो करियर का एक आपको ना राह मिलने वाली. फॉर एग्जाम्पल, आप इस कार्ड को देखो, ये कार्ड आया हैंगमैन के नीचे.
काफ़ी टाइम से कोई स्टक एनर्जी है जो कि फंसी हुई है और उसका हल नहीं निकल पा रहा है, समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या करना चाहिए। हो सकता है आपका कोई करियर पोटेंशियल है या आपका कोई बिजनेस है या कुछ ऐसा है, करियर रिलेटेड है, मैं लव की बात नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो वो फंसा हुआ है एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स उसको राह मिल रही है। माना धीरे धीरे ही चीज़ें आगे बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली में आपको राह मिलेगी, ठीक है, एक क्लियर राह मिलेगी कि हाँ अब आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है और अब आपको इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चीज़ों को ग्रैस्प करना है। ओके, दूसरी अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ किसी तरीके की पदोन्नति, या मैं इसको ऐसे कहूँ किसी तरीके का प्रमोशन। तो इन दीज 2 weeks ऑफ नवंबर 12 to 25 मैं फील कर रही हूँ कि आपकी या तो कोई पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, किसी तरीके का इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकती है ये चीज़, ठीक है। देन फूल का कार्ड है, तो आई मस्ट से आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले हैं इस समय, और आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ाएंगे, खुश रहेंगे और बहुत पैशनेट फील करेंगे इस दौरान। अब मैं बता देती हूँ कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए। पहली चीज़, किसी तरीके का फ्रॉड हो सकता है, बच के रहना। सेकेंड चीज़, किसी तरीके का पैसे का ज़्यादा खर्चा हो सकता है, इस चीज़ से बचना। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ों के बीच में फंस करके अपनी एनर्जी को ख़राब मत करना, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आने वाली है इस कार्ड के थ्रू, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो किन्हीं एक दो अपॉर्चुनिटी में घुस करके ना अपने आप को और अपनी एनर्जीज को ख़राब मत कर लेना, ये एडवाइस मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी, ठीक है। पीस की एनर्जी में रहना, लेकिन फ्रॉड से बचना। वैसे भी फ्रॉडबाजी बहुत चल रही है दुनिया में, ठीक है, बहुत बहुत ही ज़्यादा चल रही है। इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई 111 टैरो बन के मैसेज करे ना, और वहाँ पे आप देखो कि 111 टैरो वाला ही कंटेंट है, मेरी आवाज़ है, तो और सामने से मैसेज कर रहा है और उसके फॉलोवर्स बड़े कम हैं, और आप चेक करना कि उसने पोस्ट कब कब करी हुई है, आपको मिलेगा एकदम फ्रेशली अभी कुछ दिन पहले की बात है। समझ जाना वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको जब तक मैसेज का रिप्लाई नहीं दूंगी तब तक आप मुझे नहीं करेंगे, इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके, तो समझ जाइएगा। और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई, खुशियाँ, ऑब्वियस सी बात है, खुशियाँ ही खुशियाँ, ठीक है, दिवाली का त्यौहार भी है इस बीच। वेल बीइंग, आपको एक तरीके का रिकॉग्निशन मिल सकता है, ठीक है, आपकी वाह हो सकती है, एंड आपको कमिटमेंट मिल सकता है। ये कमिटमेंट कहीं से भी हो सकता है, मे बी लव लाइफ से हो सकता है, जिस कमिटमेंट का आप इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे वो कमिटमेंट हो सकता है, या फिर ये कमिटमेंट हो सकता है आपके किसी जॉब फील्ड की तरफ से, ठीक है। नाउ लेट्स सी कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रही हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया, मनी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही है फॉर द पाइल नंबर 1, ठीक है। ये क्लाइंट्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है और ये मनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़्यादा मुझे आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 मनी की अपॉर्चुनिटी एंड करियर स्टेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी नज़र आई है, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए पीस एंड हार्मनी, ठीक है, शांति, सुकून और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन। सेकंड है लवेबल पार्टनर एंड अ हैप्पी लाइफ, हो सकता है आपको कमिटमेंट ही आपके किसी लवेबल पार्टनर से मिले। भगवान की इच्छा की वजह से ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड विक्ट्रीज आर कमिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड विक्ट्रीज आपकी लाइफ के अंदर आ रही है बिकॉज ऑफ डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, ओके। नाउ लेट मी टेल यू गाइज आप लोगों के लिए एडवाइसेस क्या है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइजेस है कि अपने आप को हील करें, खुश रहें थोड़ा सा, आपकी जीत ज़रूर होगी और आपकी जीत बहुत ज़्यादा निकट है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो मतलब ठीक नहीं हो सकता। सर्दियाँ आ गई है ना, गला खराब बहुत जल्दी होगा, तो ये समय है कि आप अपने आप को हील करें। इन 2 वीक्स में कैसे हील कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपने आप को ओवर रेजिस्ट नहीं करना है। सेकेंड, आपकी जीत का बिगुल बजने वाला है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। वाओ,
सो ब्यूटिफुल। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें, ठीक है। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टाग्राम पे जैसा कि मैंने बोला, सामने से फॉलो आपको रिक्वेस्ट आ रही है, सामने से कोई मैसेज आ रहा है तो समझ जाइएगा कि वो एक फ्रॉड बाजी है। 111 टैरो जो ओरिजिनल ऑफिशियल पेज है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अपना अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा वाला प्यार पाइल नंबर 1 पीपल को। तो अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 पीपल्स की। पाइल नंबर 2 पीपल, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्या क्या है, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 2468, 2468, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30. Okay. Okay. हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे हैं आने वाले 2 वीक्स के बारे में, जो कि स्टार्ट होंगे 12 से 25। और ये वीक्स कौन से होंगे? ये वीक्स दिवाली वीक्स होंगे, ब्लेसिंग वीक्स होंगे भाई। बीच में धनतेरस है, 11/11 पोर्टल की एनर्जीज हैं, और भी बहुत कुछ। तो क्यों ना इसी के ऊपर एक एनर्जी रीडिंग की जाए। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। और 11/11 पोर्टल की जो रीडिंग है वो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है, तो तैयार हो जाइए। बिकॉज मैं कुछ रेमेडीज़ के ऊपर काम कर रही थी कि ये रेमेडीज़ किस तरीके से और कितना बेनिफिशियल रहेंगी लाइफ को लेकर के, दैट्स वाई। तो वो रीडिंग आपको जम काट जाइए, मैं ज़रूर लूँगी। तो वो जो रीडिंग है आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने आप को उसके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और आप किस एनर्जी में रहेंगे ये भी तो देखना ज़रूरी है। क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी, आप किस एनर्जी में रहेंगे, फिर हम देखेंगे आपकी ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो सबसे पहले एनर्जीज के कार्ड, पाइल नंबर, वाओ सो ब्यूटीफुल ना। कार्ड्स अच्छे आते हैं ना तो मतलब दिन बन जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सुबह सुबह करती हूँ रीडिंग, एकदम अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पर है कार्ड नंबर 17, 28 एंड 12। पहला नंबर है कार्ड का एक्शन, दूसरा कार्ड है विक्ट्री, और तीसरा कार्ड है द टेम्पल पाथ। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है वो है कि आप लोग काफ़ी टाइम से अगर सैड एनर्जीज़ में हैं, दुखी दुखी सा फील कर रहे हैं, खुश नहीं है चीज़ों को लेकर के, हैप्पी एनर्जीज़ में नहीं है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि जो भी चल रहा है बस चल रहा है, क्या चल रहा है कुछ अता पता नहीं है, तो मैं एक चीज़ बताऊं, आप लोगों की जो सैडनेस है वो बिल्कुल अचानक से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ को लेकर के एक्शन वाली एनर्जी में चले जाएंगे, एक एक्शन स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के अंदर, कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ थोड़ा और डिफरेंट सोचना चाहिए। एंड क्योंकि यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक दोनों हॉर्सेज हैं, तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही एनर्जी फील हो रही है। कुछ नेगेटिव चीज़ों को लेकर के आप सुपर्ब नेगेटिव रहेंगे, और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के आप सुपर्ब पॉजिटिव रहेंगे। इम्बैलेंस एनर्जी तो है, देखो टोटली अगर मैं यहाँ बात करूँ, इम्बैलेंस एनर्जी तो है। मुझे ये ना यिन एंड यांग की भी एनर्जी दे रहा है, चैरियट की भी एनर्जी दे रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस कार्ड की, वो है कि फाइनली आप जो सैड होकर के बैठे हुए थे ना, आपने ऐसे सोच लिया था नहीं कुछ नहीं हो सकता, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, तो उस एनर्जी से समहाउ आप बाहर आने वाले हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़, सबसे पॉजिटिव चीज़, विक्ट्री का कार्ड है, और यहाँ पे कितना सारा मतलब गोल्डन 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 है सब कुछ, ठीक है।
दैट मीन्स कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने फिजिकल हेल्थ पर काम कर रहे हैं, आप अपने माइंडफुल एनर्जीज़ पे काम कर रहे हैं, फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी पे ही क्यों नहीं काम कर रहे हैं, या किसी चीज़ को गोल बना के क्यों नहीं आपने दिमाग में लगा रखा है कि मुझे ऐसा करना ही है, मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, एक्सेट्रा। आई एम सीइंग उस चीज़ के अंदर आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपको होप मिलने वाली है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है उस चीज़ के ऊपर, और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर, हेल्दी और पॉजिटिव महसूस करेंगे उस चीज़ पे। आपको जीत मिल सकती है उस चीज़ पे, ठीक है, स्ट्रांगली। नेक्स्ट कार्ड जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है वो है द टेम्पल पाथ। टेम्पल पाथ, इसका मतलब कि समहाउ आपके दिमाग में एक थॉट ऑफ पॉइंट रहेगा कि मुझे पीस चाहिए, और आप जो कुछ भी करोगे ना, लाइक जो कुछ भी आप करने वाले हो वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी अंतर मन की शांति के लिए करने वाले हो। ये भी एक रियलिटी है, ठीक है। तो आप लोगों की एनर्जीज रहेंगी बहुत ज़्यादा एक्शन वाली, कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगी, मुझसे हो जाएगा, चाहे जो मर्जी कोई कुछ भी बोले, मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से रहना है, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे पता है मेरे लाइक डू एंड डोंट्स क्या है। हो सकता है आप जो चाहते हो वो करने के लिए आपके घर वाले आपको कभी भी अलाउ ना कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे विपरीत ही जा रहा है, कुछ भी उस तरीके से नहीं जा रहा है जिस तरीके से जाना चाहिए। तो भी आप समझ जाना जीत आपकी ही है, क्योंकि यहाँ पे साफ शब्दों में विक्ट्री का कार्ड है। और जब किसी बंदे की जीत हो रही होती है या जीत होने वाली होती है तो उसकी एनर्जी कैसी होती है, कैसी होती है, उसकी एनर्जीज होती है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा एकदम खुशी वाली, और थोड़ा सा घमंड भी होता है। तो घमंड ना करके स्टेबल फॉर्म में रहने की कोशिश करें। टेम्पल पाथ का कार्ड है आप लोगों के लिए। अब बहुत ज़्यादा शांति, पॉजिटिविटी, एक्शन और विक्ट्री की तरफ रहेंगे इन 2 वीक्स में। अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं जो कि इन 2 वीक्स में आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो अपने पास आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, रिवर्सल्स में नहीं लेती हूँ, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ में जाना है, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहले हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बुरी की तरफ जाएंगे। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है वो है पैसे का आवागमन। पैसा आने वाला है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये पैसे की आवक की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश रहने वाले हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं ना जो कि दिवाली पे कुछ स्पेशल ऑफर्स निकालते हैं, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स करते हैं, कुछ स्पेशल रखते हैं, है ना। तो मुझे वही चीज़ यहाँ पे फील हो रही है कि कुछ स्पेशल और हैप्पी एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं रिलेटेड टू दीज 2 वीक्स ऑफ ब्लेसिंग्स। और एक चीज़ जो मैं फील कर रही हूँ वो है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, कि काफ़ी टाइम से चली आ रही फैमिली की जो नफ़रत है, या फैमिली के अंदर जो पीस नहीं था, शांति नहीं थी, सुकून नहीं था, वो भी आ रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपसी लड़ाई झगड़े मतभेद बहुत होते हों, या फिर आपके और आपके एक्सटेंडेड फैमिलीज जो है ना, आपके और आपके जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं उनके साथ अच्छे से नहीं बनती है, तो वो बनने वाली है। आप लोग सारे के सारे सम्मिलित होकर के एक साथ, चाहे 1-2 दिन के लिए ही सही, लेकिन बहुत स्ट्रांगली और बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं, वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। नेक्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आई मस्ट से एक चीज़ बहुत स्ट्रांग, और वो ये है कि आप एकदम हैप्पी गो लकी एनर्जीज में रहेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बूस्ट एनर्जीज में रहेगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगलिंग एनर्जीज तो कम, लाइक स्ट्रगल की एनर्जीज होगी कम, एंड मेहनत की एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। लाइक आपका जो एक स्ट्रगलिंग फेज है ना, लाइक स्ट्रगलिंग जो परेशानी है वो एकदम ख़त्म की तरफ होगी। लाइक समहाउ ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए यही है कि आप इस चीज़ से बाहर रहेंगे, एंड आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर 7 ऑफ पेंटिकल, मेहनत की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन इज़ ऑन द वे, ऑब्वियस सी बात है, ये 2 वीक सेलिब्रेशन के ही हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स यानी कि 3 कप है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से 3 लोग मिलकर के बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ये कोई भी 3 लोग हो सकते हैं, ये 3 लोग हो सकते हैं आपके कुछ खास दोस्त,
कुछ आपके खास रिलेटिव्स, ठीक है, या कुछ आपके खास जान पहचान वाले लोग। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी तरीके की अप्रोच आपको डिवाइन की तरफ से मिल सकती है और किसी तरीके की छूट आपको डिवाइन से मिल सकती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जाऊंगी। 5 ऑफ वांड्स, किसी के साथ लड़ाई झगड़े और नाटक नौटंकी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, ठीक है। और किसी चीज़ को लेकर के अंत में डिसअपॉइंटेड एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। तो किसी के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, फालतू में बहुत ज़्यादा बहसबाजी ना करें, आर्ग्यू ना करें किसी के साथ, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी में और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ना जाएं, ठीक है। हैप्पी एनर्जी में रहें यार, खुश रहें प्लीज़, ठीक है। तभी तो आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि ये जो 2 वीक है ना, ये दिवाली आपकी खुशियों वाली होने वाली है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ ना कुछ नया आएगा जो कि आपको बूस्ट करेगा आपकी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पर साइकिक एबिलिटी का कार्ड, दिवाली के दिन वैसे मुझे पता है लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको करने की मैं सलाह ज़रूर दूंगी। क्या? आपने थोड़ा सा मेडिटेशन करना है रात को, ठीक है। रात को थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज होगा जो डिवाइन आपको देंगी विद द साइकिक एबिलिटीज़ के साथ। एंड अपने सपनों के ऊपर आपको पॉजिटिव एक पॉजिटिव एनर्जीज को रखना है। ऐसा नहीं कि अरे ऐसा कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। थोड़ा सा इस चीज़ से बचिएगा। ड्रीम्स का कार्ड है यहाँ पे, है ना। ड्रीम्स आर द कार्ड्स ऑफ हैप्पी, फर्टिलिटी, ग्रोथ और जो भी आपने सोचा है वो होने का कार्ड। बस आपको बोला जा रहा है कि अपना लोड थोड़ा सा लाइट रखना और हैप्पी एनर्जीज में रहना। नहीं रहोगे तो भाई सिचुएशन आप खुद झेलोगे फिर। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश में रहना गाइस। आप लोगों के लिए और कौन सी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जो इन 2 वीक्स में आएंगी। तो पहला है हमारे पास विक्ट्री। अब देखो ये 2 बार आ चुका है, तो आप लोग डेफिनेटली किसी जीत का आगाज़ है, किसी जीत का बिगुल है, आई एम डेफिनेटली श्योर, ठीक है। ये जीत कहीं भी हो सकती है, किसी एग्ज़ाम में, किसी जॉब में, किसी लव अफेयर में, या किसी तरीके के बिजनेस में, किसी काम में, किसी चीज़ में जो आप चाह रहे हो काफ़ी टाइम से कि हो जाए। तो रेनबो कलर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, उनको वेलकम कीजिए हैप्पीनेस के साथ। देखो सिलेक्शन हो सकता है किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या एग्ज़ाम का, कोई क्लियर हो सकता है एग्ज़ाम। एंड आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं या अपने घर वालों के साथ कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं इस समय पर। ओके, नाउ लेट मी टेल यू गाइस, आप लोगों के लिए क्या एडवाइजेज है जो डिवाइन आपको देना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू। तो आपके लिए एडवाइजेज है कि भगवान जी को सौंप दें। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और हम भगवान को नहीं छोड़ते कि भगवान आप देख लो, आप संभाल लो। हम ऐसा नहीं करते, हम इस एनर्जी में नहीं होते। तो आपको बोला जा रहा है कि भगवान को सौंप दो, जो है आपके जीवन में एंड होने वाला है नेगेटिव साइकिल्स का। बस आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है और वो है कि आपके जितने भी प्लान्स हैं ना, या जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ जोड़ दें, ठीक है। हैप्पी एनर्जीज में रहें, भगवान जी को सब कुछ सरेंडर कर दें, खुश रहें, बिकॉज एंड हो रहा है आपकी नेगेटिव साइकिल्स का। ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि देखो ना, सारे कार्ड्स विक्ट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं फॉर द पाइल नंबर 2। देखो, अगर आप लोग विक्ट्री चाह रहे हो अपने किसी करियर पॉइंट पर, अगर आप विक्ट्री चाह रहे हो किसी लव पॉइंट पर, या आप किसी कन्फ्यूजन में फंसे हुए और आपको सही समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, कैसे आपकी जीत हो सकती है, गाइज दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। ये 2 वीक आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग और बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज बहुत स्टेबल रहेंगी। आप लोगों के जैसे कहते हैं ना, घर में बहुत सारे अचानक से मेहमान आ जाते हैं, तो क्या होता है, शोरगुल इतना मच रहा होता है कि हम अपनी ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस वाली एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। तो वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ इन 3 चीज़ों पे ध्यान रखना कि आपका जो भी सपना उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की तरफ ले जाए, ठीक है। सरेंडर करें भगवान को सारी परेशानियां, क्योंकि अंत होने वाला है आपकी सारी नेगेटिविटी और सारी नेगेटिव सोच का। ओके, सो ये थी रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था और अगर ये आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ थे, तो डेफिनेटली दिस वाज योर रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग अगेन मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर या फिर मेल आईडी पर। मैंने दोनों का ही जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड एक चीज़ का ध्यान रखिएगा,
फ्रॉडबाजी बहुत बढ़ी हुई है भाई दुनिया में, क्या ही करें, ठीक है। तो फ्रॉड से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट और ऐसे मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि कोई है जो कि 111 टैरेट का सारा कंटेंट चुरा करके वहाँ अपलोड कर रहा है, इंस्टाग्राम वाला कंटेंट सारा चुरा के वहाँ अपलोड कर रहा है, एंड देन लोगों को, फॉलोअर्स को मैसेजेस कर रहा है कि आई एम गाइडेड टूवर्ड्स दिस एनर्जी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप अपनी रीडिंग बुक करें और ये सब। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर भी दिया, मतलब ये सोच के कि वो मैं हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ। जब तक आप मुझे सामने से मैसेज नहीं करेंगे, मैं आपको मैसेज नहीं करूँगी, उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। आप जब तक मुझे फॉलो बैक नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता लगेगा कि आप रियल हैं या फेक हैं, ठीक है। तो और सही जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। ये 2 वीक आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो। भगवान करे आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारी ग्रोथ आए, और आप हमेशा हमेशा खुश रहें। इसी दुआ के साथ आप सभी लोगों को सॉरी आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, बहुत सारी वाली खुशी और ढेर सारी संपन्नता। बाय बाय।